Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds. And today's topic is drying theory and drying rate periods. So पिछले क्लास में हमने देखा था कि ड्राइंग होता क्या है एंड डिहाइड्रेशंस क्या होते हैं. ड्राइंग तो उसको मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगा. ड्राइंग मीन्स रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एट ऑप्टिमम टेम्परेचर या और रिक्वायर्ड टेम्परेचर. बट डिहाइड्रेशंस मीन्स रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एट बोन ड्राई कंडीशन. ठीक है. सो आज हम देखेंगे ड्राइंग थ्योरी क्या बोलता है और उसके बेस पे ड्राइंग रेट पीरियड्स क्या क्या होते हैं. पहले हम देखते हैं ड्राइंग थ्योरी. ड्राइंग इज अ कन्वेंशनल प्रोसेस इन विच मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, जबकि डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट आर ड्राई टू वेरी लो मॉइस्चर लेवल. ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंस जैसे मैंने पहले भी बताया था वैसे ही सेम बताया है इसने कि ड्राइंग क्या है, एक सर्टन लेवल तक हम ड्राई कर सकते हैं. अगर किसी प्रोडक्ट का सेफली स्टोरेज होगा 12% तक तो हम उस प्रोडक्ट को 12% तक ड्राई कर सकते हैं. लेकिन डिहाइड्रेशन में क्या होगा, उसको हम लोग पूरी तरह से उसका मॉइस्चर जो मिनिमम मॉइस्चर होगा वहाँ तक उसको ड्राई करेंगे. उसे बोलते हैं हम लोग बोन ड्राई कंडीशन तक. ठीक. तो जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स के होते हैं, मतलब वो वाटर से रिलेटेड होते हैं. वाटर की वजह से वो उनका जो क्या हो सकता है, ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है. ठीक है. अगर ज़्यादा हुआ तो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि उसमें जो भी माइक्रोबियल्स ग्रोथ जो होंगे वो अंदर के जो भी इन्फेक्शन ग्रोथ होंगे उनके वो क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. फिर उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट को डैमेज हो जाएगा. फिर जैसे कि इसमें हमारा 2 टाइप के मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, 2 से 3 टाइप के. पहला होता है बाउंड मॉइस्चर, दूसरा अनबाउंड मॉइस्चर. ठीक है. और एक होता है फ्री मॉइस्चर. सो इन बाउंड मॉइस्चर क्या होता है, द बाउंड मॉइस्चर द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ द ग्रेन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ फ्री वाटर सरफेस. ठीक है. इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बाउंड मॉइस्चर जो उसकी कैपिलरी जो भी प्रोडक्ट है या ग्रेन है उसकी कैपिलरी में फिल होता है, जो रिमूव होने में बहुत टाइम लगाता है, उसको बोलते हैं बाउंड मॉइस्चर. अनबाउंड जिसमें हल्का बाउंड तो ये जस्ट कैपिलरी में फिल नहीं होता, लेकिन इसमें जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तो वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, मॉइस्चर जो है वो इवोपरेट हो जाते हैं, तो उसको अनबाउंड बोलते हैं. और एक होता है हमारा फ्री मॉइस्चर. ठीक है. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है. तो फ्री मॉइस्चर जो होता है वो हमारा एक्सेस वाटर जो होता है, किसी प्रोडक्ट का एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो होता है हमारा फ्री मॉइस्चर. जो सबसे पहले अगर किसी भी प्रोडक्ट को ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले फ्री मॉइस्चर रिमूव होगा, दूसरे में अनबाउंड, तीसरे में बाउंड. ठीक है. तो जो अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट होता है ना वो मोर देन बाउंड मॉइस्चर कंटेंट होता है. फिर अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ ड्राइंग. मैंने बताया था मेथड्स ऑफ ड्राइंग में क्या क्या थे हमारे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू. ठीक है. तो इसमें उस बेस पे नहीं डिफाइन किया है, सेम उसी बेस पे ही डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें टाइप्स जैसे दिया है सोलर एंड सन ड्राइंग, दूसरा दिया है कंडक्शन ड्राइंग, तीसरा दिया है इंफ्रारेड. ठीक है. और फिर इसके साथ ही वाटर वेपर प्रेशर के वजह से इसमें हीटेड एयर ड्राइंग, डेसिकेटर एयर ड्राइंग और रेफ्रिजरेटेड एयर ड्राइंग. ठीक है. हीटेड एयर मीन्स ट्रे ड्रायर्स को बोल सकते हैं. डेसिकेटर मीन्स एक डेसिकेटेड चैम्बर होता है जो ग्लास का बॉल होता है जिसके अंदर सिलिका जेल होता है, उसके थ्रू हम लोग ड्राई करते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद है रेफ्रिजरेटेड जिसको हम बोल सकते हैं फ्रीज ड्राइंग. अब हम देखते हैं ड्राइंग रेट पीरियड्स. ड्राइंग रेट पीरियड्स जैसा कि ये ग्राफ शो कर रहा होगा. ठीक है. इसमें जैसे मैंने बताया था बाउंड मॉइस्चर, अनबाउंड मॉइस्चर और फ्री मॉइस्चर. तो इस ग्राफ पे फोकस करना है. ये 1 to 2 जो प्रोसेस है वो होता है हमारा कांस्टेंट रेट पीरियड. देन 2 to 4 प्रोसेस जो होता है वो हमारा फॉलिंग रेट पीरियड होता है. इसमें ये होता है हमारा फर्स्ट फॉलिंग,
2 to 3, और ये होता है हमारा सेकंड फॉलिंग, ठीक है, 3 to 4। सिमिलर लेफ्ट वाले डायग्राम में भी ये हमारा कांस्टेंट देन फॉलिंग रेट, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है, जैसे कि मॉइस्चर जब रिमूव होता है प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले वो कांस्टेंट रेट से होते जाएगा, इवोपरेशन जो होगा मॉइस्चर का वो कांस्टेंट रेट पे होगा, फिर थोड़ा फॉल होगा, मतलब चेंजेस आएंगे इवोपरेशन में, फिर और फॉल होगा, गिरावट आएगी समझो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे मॉइस्चर पूरी तरह रिमूव हो जाता है, और एक टाइम पे इसका जो ग्राफ है वहाँ से क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि एक ड्राइंग रेट पे है और एक मॉइस्चर कंटेंट पे है। तो ड्राइंग रेट जो है उसका वो टाइमिंग भी शो कर रहा है कि कितना टाइम कंज्यूम करेगा, जैसे कि लेफ्ट वाले में दिया है मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस टाइम। तो जस्ट सपोज ऊपर में पहले 80% था, ठीक है, 80% था, धीरे धीरे गिरते वो 2% आ गया, जस्ट एग्जाम्पल में 2%, 12%, ऐसा समथिंग, ठीक है। इसका एक और डायग्राम मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि F1 फर्स्ट फॉलिंग, F2 जो है सेकंड फॉलिंग, कि उसमें क्या क्या होते हैं पीरियड्स में। तो जो मैंने शॉर्ट में बताया उसी का ही एक्सप्लेनेशन फॉर्म दिया है हुआ है, ठीक है। फिर इसके लिए जो भी कॉन्स्टेंटेड पीरियड जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, अनकवर्ड एरिया, डिफरेंट इन ह्यूमिडिटी लेवल्स बिटवीन वेट सरफेस और एयर, मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट, ड्राइंग एयर वेलोसिटी, ठीक। उस बेस पे इसने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। ये फॉर्मूला ये है वो फॉर्मूला, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए पी जी माइनस पी ए ब्रैकेट में एच एफ जी ए टी ए माइनस टी एस डिवाइडेड बाई लैम्डा एस, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेशंस हैं कि कौन सा वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलर कांस्टेंट रेट जो होते हैं उसके बाद उसमें आएगा, और हाँ ये है, अब इस पे देखते हैं, फोकस करते हैं हम। यहाँ पे मैंने और क्लियरली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि बाउंड मॉइस्चर क्या होता है, अनबाउंड क्या होता है, फ्री मॉइस्चर क्या होता है, एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट भी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरली समझ आ जाएगा। तो उस डायग्राम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे लगा होगा उसमें, क्योंकि मेंशंस नहीं है, तो मैंने ये डायग्राम इसमें ऐड किया है। तो देखो जैसे फर्स्ट जो है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी जो है वो उस टाइम पे मॉइस्चर का इवोपरेशन ना के बराबर हो रहा था, क्योंकि वो उस टाइम प्रोडक्ट हीट हो रहा था, ठीक है। फिर बी टू सी जब आया तो उस टाइम पे मॉइस्चर का इवोपरेशन जो था वो कांस्टेंट रेट से होना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम का जो होगा रेट हमारा जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारा जो उस टाइम का पीरियड जो होगा वो कांस्टेंट रेट पीरियड होगा। फिर सी टू ई जो है वो हमारा फॉलिंग रेट पीरियड है। तो फॉलिंग रेट पीरियड में सी टू डी जो है वो फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड है, सिमिलर जैसे पिछले में बताया था, ठीक है। इसमें भी ये हमारा कांस्टेंट रेट, ये क्रिटिकल, और ये फॉलिंग रेट। क्रिटिकल जब कांस्टेंट रेट एंड होता है और फॉलिंग रेट स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। फिर जो पिछले इक्वेशंस थे उसी को सॉल्व करके इसने, और मेन फॉर्मूला जो मेन इक्वेशन है वो हमारा ये है, ठीक है। m माइनस ई एम सी कैलकुलेशंस के लिए m माइनस एम ई डिवाइडेड बाई एम ज़ीरो माइनस एम ई, ठीक है। m है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, एम ई जो है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, एम ज़ीरो जो है हमारा इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मतलब मॉइस्चर कंटेंट एक सर्टेन टाइम पे, जिस टाइम पे ड्राइंग हो रहा है ना, तो वो टाइम का मॉइस्चर कंटेंट। एम जो है हमारा इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है। फिर है इसमें जैसे ड्राइंग दिया है, सिंगल कर्नेल ड्राइंग, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस पे है। डिफ्यूज़न मीन्स जैसे हम किसी भी ये हमारा ग्लास है, ग्लास में हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, इसमें पानी भरा है पूरा से, तो सॉल्ट जब आएगा तो वो सॉल्ट पूरी तरह से डिफ्यूज़ होगा, इसमें मिक्स होना स्टार्ट होगा। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, पूरी तरह से स्प्रेड होना, वो होता है डिफ्यूज़न, ठीक।
फिर ये एनर्जी बैलेंस दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सीधा मैकेनिकल ड्राइंग पे, ठीक है। तो जो ड्राइंग थ्योरी जो होती है ना, वो दो ड्राइंग थ्योरी पे बेस्ड है। पहला है थिन लेयर ड्राइंग, दूसरा है डीप बेड ड्राइंग। तो थिन लेयर ड्राइंग में क्या होता है, हम लोग जो बेड का जो थिकनेस रखते हैं वो अप टू 15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। अप टू 15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर तक का हमारा जो बेड होता है वो डिसाइड करते हैं। इसके लिए जो सेम इक्वेशंस जो है न्यूटन्स लॉ से कैलकुलेट किया गया है कि मॉइस्चर कंटेंट जो अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा होगा, ये और ये दोनों, ठीक है, सेम। फिर उसके बाद होता है ड्राइंग प्रोसीजर्स, मैं डायग्राम के बेस पे समझाऊंगा नीचे में। फिर होता है हमारा डीप बेड ड्राइंग। तो डीप बेड ड्राइंग में क्या होता है, मोर देन अगर 15 सेंटीमीटर से उसका बेड हो तो उसको बोलेंगे हम लोग डीप बेड ड्राइंग, ठीक। इसमें ड्राइंग जोन्स होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में, तो इसी पे मैं डीप बेड भी बताऊंगा और थीन बेड भी, ठीक है। तो ये रहा हमारा, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें जो हमारा 1 क्या है ये मेंशन कर लेना। 1 जो है एग्जिट एयर है, 2 जो है हमारा वेट ग्रेन है, 3rd जो है हमारा ड्राइंग जोन, 4th जो है हमारा ड्राई ग्रेन, और 5th जो है हमारा ब्लोअर। तो यहाँ से हमारा ये जो बेड है इसका अगर थिकनेस 15 सेंटीमीटर है या अप टू 15 सेंटीमीटर है, तब के केस में इसको हम लोग थीन बेड ड्राइंग बोलेंगे। अगर मोर देन 15 सेंटीमीटर है तब के केस में बोलेंगे इसको हम डीप बेड ड्राइंग, ठीक है। मतलब उसका थिकनेस जो है वो बेड ये है, ठीक। फिर ये हमारा ब्लोअर है। ब्लोअर क्या कर रहा है, हॉट एयर पास करवा रहा है इसमें। ये हमारा ग्रेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरे ग्रेन्स भरे हुए हैं इसमें। ये हमारा ड्राइंग जोन है जहाँ पे प्रोडक्ट ड्राई हो रहा है। तो जब इसमें हीटेड एयर प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, सरफेस से हीट करते करते हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करना ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे नीचे में जो होगा वो ड्राइड प्रोडक्ट होगा, उसके बाद हमारा वेट प्रोडक्ट होगा, फिर उसके बाद वो हीटेड एयर जो है वो निकलना भी स्टार्ट करेगी, तो वो एग्जिट हो जाती है ऊपर से, ठीक। तो ये जो ड्राइंग प्रोसीजर है इसको बोलते हैं डीप बेड ड्राइंग। और अगर थिकनेस में चेंजेस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के टर्म में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि डीप बेड ड्राइंग में बेड का थिकनेस कितना होता है। तो अगर डीप बेड ड्राइंग है तो उसमें मोर देन 15 ये होता है ऑलमोस्ट बुकिस्ट के कैलकुलेशन के बेस पे 45 सेंटीमीटर भी होता है, जैसे इसमें दिया होगा, कहीं पे नहीं दिया है तो ये यहाँ पे रहा, ठीक है। थिकनेस ऑफ द ग्रेन लेयर में बी लिमिटेड टू 45 सेंटीमीटर, ठीक। और उसमें जो होता है अप टू 20 लिखा होता है या तो अप टू 15, ठीक है, तो वो ध्यान रखना उसके बेस पे। फिर इस बेस पे उसने ड्राइंग टाइम क्या होता है वो कैलकुलेट किया है। ग्रीन मॉइस्चर कंटेंट के लिए हम लोग मॉइस्चर रेशियो का इक्वेशन है जो हमने बताया था ना, ये वाला, ये हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी ईएमसी कैलकुलेट करने के लिए या मॉइस्चर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो m जो है हमारा इनिशियल मॉइस्चर है, m0 जो है हमारा मॉइस्चर कंटेंट एट सर्टन लेवल, जैसे कि मान के चलो 3 घंटे बाद चेक कर रहे हैं, 2 घंटे बाद चेक कर रहे हैं तो उस टाइम का मॉइस्चर, 5 मिनट बाद चेक कर रहे हैं तो वो भी, ठीक। ME जो है हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। उसके बेस पे डेप्थ वगैरह दिया हुआ है कि क्या क्या है। उसके बाद ये है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मीन्स ड्राइंग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे इंडिकेशन है। पहला ड्राइंग पे देखते हैं हम, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन साथ में लेके चलेंगे। ड्राइंग जो है हमारा नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ड्राइंग जो है हमारा नेचुरल प्रोसेस है,
ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन डिहाइड्रेशन जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ड्राइंग चीपर होता है, डिहाइड्रेशन कॉस्टली होता है। ड्राइंग में क्या होता है, हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिहाइड्रेशन में हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन जो होंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइंग में हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए, डिहाइड्रेशन में लेस स्पेस चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद ड्राइंग में क्या हो सकता है, कलर ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट इज सुपीरियर वेयर कंपेयर टू डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, ठीक। मतलब सुपीरियर होता है, लेकिन ठीक है ऐसा बोल सकते हैं उसको। और जो डिहाइड्रेशन में होता है बेस्ट क्वालिटी की मिलती है, ठीक। इसके बाद इसका जो इल्ड होता है वो कम होता है, इसका इल्ड होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे नॉट प्रैक्टिसेबल अनलेस फेवरेबल कंडीशन प्रिवेल। सो सेम ये यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद ड्राइंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें माइक्रो क्लाइमेटिक कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें है ड्राइंग में कंटामिनेशंस होते हैं, इसमें डस्ट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन में ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, सैनिटरी कंडीशंस, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ड्राइंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होगी वो गुड होगी, लेकिन इसमें बेटर होगी जो। फिर उसके बाद ड्राइंग में ये लेस एक्सपेंसिव है, सेम जैसे चीपर कॉस्टर के टर्म में, ये एक्सपेंसिव इन और मोर एक्सपेंसिव के टर्म में, ठीक है। ड्राइंग जो है लेस एक्सपेंसिव है और ये मोर एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल में ड्राइंग का हमारा है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग अब उससे कैलकुलेट करना कि नेचुरल प्रोसेस कैसे है वो। सन ड्राइंग हम सब टोटली डिपेंडेंट होते हैं सन पे। डस्ट अगर धूप में सुखाएंगे तो डस्ट आएंगे, बर्ड्स आएंगे, वो लेके चले जाएंगे, ठीक है। सस्ता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, लॉसेस होंगे, ठीक। सेम है फिर उसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में ट्रे ड्रायर, ट्रे ड्राइंग बोल सकते हैं जिसको, ट्रे ड्रायर के थ्रू हम लोग ट्रे ड्राइंग करते हैं। फ्रीज ड्राइंग जो सबसे बेस्ट है फ्लावर्स के लिए या वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, ठीक। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन द डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग था, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, ड्राइंग के टाइप्स और ड्राइंग मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो थैंक यू।